जय श्री गणेशाय प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम बायोलॉजी का लेकर के आए हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है पोषण क्या होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में बैठा जाता है और प्यारे बच्चों इसी से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब क्या होता है, जो हम खाते हैं उससे होता है। अब खाने से मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लीजिए, ठीक है, जंक फूड नहीं। प्रोटीन वाली जो चीजें रहती हैं वो हमारे शरीर को लगती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब खाना, ठीक है ना। इंग्लिश में कह सकते हो आप न्यूट्रिशन। अब देखिए क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ठीक है, कि बताइए पोषण क्या है ना, पोषण क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आप लिखिएगा उत्तर एकदम आसान भाषा में, मेरी भाषा में, ठीक है। क्या लिखिए कि भोजन से शरीर को, किससे, भोजन से, खाने से, है ना, शरीर को ऊर्जा मिलना, है ना, शरीर को क्या मिलना, ऊर्जा मिलना, शरीर का बनना, शरीर की मरम्मत होना, इन सब को मिलाकर कहते हैं पोषण। अब आप पोषण का मतलब ये होता है जैसे आपने कुछ भी खाया, ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी अंडा दूध दही जो भी आप खा रहे, इन सभी चीजों से आपको विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, वसा मिलता है और क्या मिलता है आपको, पोषण मिलता है। तो पोषण से आपको क्या मिलता है, भोजन से, पोषण का मतलब भोजन ही होता है, खाने से। तो भोजन से शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा यानी व्यक्ति ऊर्जा मिलती है तो भाग पाता है ना, बोल पाता है। ऊर्जा के कारण ही मैं क्या कर रही हूँ, बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो ऊर्जा मिलना, शरीर का बनना, शरीर की मरम्मत होना, इन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। सिर्फ इतनी सी लाइन लिख के आना अगर क्वेश्चन आए कि पोषण क्या है। अब देखिए एग्जाम लाइन क्या होती है कि भोजन से आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व का मतलब होता है प्रोटीन, प्रोटीन, है ना, भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करना पोषण कहलाता है। प्रोटीन मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, है ना, विटामिन ए से आंखें अच्छी होती हैं, ठीक है, हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी से, दूध पियोगे आप तो विटामिन डी की पूर्ति रहेगी आपके शरीर में। तो भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करना क्या हो गया, पोषण हो गया। ये एग्जाम लाइन है, ये याद हो जाए तो ये याद कर लेना, नहीं तो ये तो है ही सही। अब देखिए स्टेप 2, पोषक तत्व क्या होता है या पोषक तत्व किससे मिलकर बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन में ऐसा कैसा लिख के आइएगा कि न्यूट्रिशन पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन पोषक तत्व है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण और यही क्या है, पोषक तत्व है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बताओ पोषक तत्व क्या है, या ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि पोषक तत्व किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो आप ऐसा लिखिएगा कि भोजन में जो काम की चीज होती है, काम की चीज है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब क्या हो गई, काम की चीजें हो गई जो शरीर को जरूरी होती है। जैसे कि अगर विटामिन डी आप मतलब दूध आप पीते हो तो आपको विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी अगर आपके शरीर में आएगा तो आपकी जो हड्डियां है ना, ये हड्डी हड्डी हर जगह, देखो यहाँ हड्डी, यहाँ हड्डी, यहाँ हड्डी, मेरे मुंह पे पूरी हड्डी हड्डी से मुंह बना हुआ है। तो ये हड्डियां है ना, ये क्या होती है, मजबूत होती है, ताकत मिलती है इनको, किससे, दूध से। और दूध में क्या होता है, विटामिन डी होता है। तो यहाँ ऐसा लिखा कि भोजन में जो काम की चीज होती है ना, जो शरीर को जरूरी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब समझिएगा कि पोषक तत्व कितने, किन किन से मिलकर बने हैं, समझिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर खाना पोषण नहीं होता है, मतलब हर खाने से हमें विटामिन या पोषण नहीं मिलता। जैसे कि आप चिप्स खाते हैं 5-5 रुपए के कुरकुरे लाके, तो वो खाएंगे तो उससे पोषण थोड़ी ना मिलता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या हमारे शरीर को पोषण मिलेगा, नहीं, हमारे बॉडी पार्ट्स और डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको पोषण मिलता है, नहीं मिलता। आप मार्केट में पानी पता से खाते हैं, क्या पानी पता से खाने से आपको पोषण मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। पोषण काहे से मिलता है ये भी आप इस वीडियो में समझिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, पोषण तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हम पांचों के नाम आपको अच्छे से समझाएंगे और एग्जैक्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर करा देंगे। देखिए पहला पॉइंट है, पोषक तत्व कितने प्रकार के हो गए, 5। पहला है कार्बोहाइड्रेट, इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, क्या करता है, तुरंत क्या कर देता है, ऊर्जा दे देता है। ऊर्जा का मतलब जैसे चलना, आप चल रहे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो, आराम आराम से ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, तो कैसे, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा दे देता है। पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, दिल्ली की नहीं, भारत, इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो पढ़ना,
है ना। बोलना, जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी बोलते होगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया बोलना। तो चलना, पढ़ना, बोलना सब कैसे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की मदद से हो रहा है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा दे देता है। सब इसी से होता है, किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। अब देखिए उदाहरण से समझिएगा, किससे, उदाहरण से। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट, चीनी में कार्बोहाइड्रेट। तो ये चारों, रोटी, चावल, आलू, चीनी, ये सभी क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिससे आप चल पाते हो, आराम से चल पा रहे हो, ऐसे ऐसे करके दौड़ पा रहे हो, ठीक है, मेरी तरह बोल पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, है ना। तो ये सब किससे मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है ना। और कैसे मिलते हैं, रोटी से, चावल से, आलू से, चीनी से। एग्जैक्ट ऐसा ही लिखिएगा और समझिएगा भी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मालूम है क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि शरीर को ऊर्जा कौन देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड एग्जाम या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि बताइए शरीर को ऊर्जा कौन देता है, तो कहना कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया, क्लियर, समझ आया। अभी आप पहला पोषक तत्व समझे कार्बोहाइड्रेट, अब दूसरा पोषक तत्व समझते हैं। देखिए अभी आप समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब आपको समझना है पोषक तत्व का दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के क्या है, पोषक तत्व है। पहला आप समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब होता है प्रोटीन, दूसरा कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, शरीर बनाने और टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है, ठीक है। बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है कौन, प्रोटीन। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा कि प्रोटीन जो होता है वो शरीर बनाने में मतलब अगर प्रोटीन हमें शरीर में नहीं मिलेगा तो हमारा कद या तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, हम एकदम सिकुड़ से जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। हम मोटे हैं किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से, ठीक है ना। शरीर को क्या कर रहा है, प्रोटीन बढ़ा रहा है। हम अगर लंबे हैं, हमारा कद अच्छा लंबा सा इतना लंबा है, तो किसकी मदद से, प्रोटीन की मदद से। तो यहाँ इसलिए लिखा कि प्रोटीन क्या कर रहा है, शरीर को बनाने में, टूटे हिस्सों की क्या करता है, मरम्मत। टूटे हिस्से का मतलब ये होता है, मान लो आपके हाथ की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप इन्हें अंडे खिलाइएगा तो इनके हाथ की हड्डी जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, हाथ की हड्डी, क्योंकि जिस स्थान पर हाथ की हड्डी टूटी होगी उस स्थान पर क्या चाहिए, अभी सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन किसकी वजह से मिलेगा, अंडे की वजह से मिलेगा। तो टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है कौन, प्रोटीन, ठीक है ना। और बच्चों की ग्रोथ के लिए भी सबसे जरूरी कौन है, प्रोटीन। समझ रहे, बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी प्रोटीन। और प्रोटीन काय से मिलता है, उदाहरण से समझिएगा, काय से, उदाहरण से, दाल से, दूध से, अंडा से और सोयाबीन से। इन चारों से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। किसको, मानव शरीर को, यानी हमारे शरीर को। अब क्वेश्चन क्या पूछता है क्वेश्चन कि शरीर निर्माण में यानी शरीर की बनावट में, है ना, शरीर क्या होता है, बनता है, तो निर्माण में कौन सहायक है, मतलब कि शरीर को निर्माण यानी कि शरीर को बनाने में किसकी सहायता है या कौन सहायता करता है। तो आपका आंसर आना चाहिए भैया प्रोटीन क्या करता है, शरीर निर्माण में सहायक है। एग्जैक्ट ऐसा लिखना प्यारे बच्चों, कंफ्यूज प्लीज मत होइएगा, ठीक है। अभी आप समझ चुके हैं कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 5 में पहला आप समझ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आप समझ चुके हैं प्रोटीन। अब 3 और समझाते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा जो पॉइंट है वो है वसा। देखिए वसा जो होती है जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं फैट यानी चर्बी। क्या होता है, वसा का मतलब चर्बी हमारे शरीर में चढ़ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा दुबला है, कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, तो वो ज़्यादा मोटा किसकी वजह से, वसा की वजह से। लोग कहते हैं वो ज़्यादा खाना खाता है, वो ज़्यादा खाना खाता है इसीलिए उसको क्या है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन वसा ज़्यादा मिलती है, तो शरीर के अंदर चर्बी चढ़ जाती है। वो चर्बी क्या है, वसा है। चर्बी क्या है, मोटे व्यक्ति के अंदर चर्बी क्या हो गई, वसा हो गई। वसा यानी इंग्लिश में फैट। अब देखिए वसा शरीर को ज़्यादा ऊर्जा देती है। याद रखना वसा जो होती है वो शरीर को ज़्यादा ऊर्जा देती है और ठंड से बचाती है। याद रखना दुबले पतला जो व्यक्ति होता है वो खूब गमछा लपेटा है, टोपा लगाया है, स्वेटर मोटे मोटे स्वेटर पहना है, ऊपर से साल भी ऐसे ओढ़ा हुआ है और ठंड से फिर भी वो ठिठुर रहा है, ऐसे ठंड से ठिठुरता रहता है।
दुबला पतला व्यक्ति। लेकिन जो मोटा व्यक्ति होता है वो अगर एक पतला सा कोई जैकेट पहना हुआ रहेगा ना, फिर भी भयंकर वाली ठंड में वो आराम से घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वसा है, फेट है। क्या है? वसा है। और वसा क्या करती है? ठंड से बचाती है ना। वसा क्या करती है? ठंड से बचाती है। वसा से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब वसा काय काय में होती है? उदाहरण से समझिए, घी में वसा होता है। जो आप घी खाते हैं ना गाय का, उसमें क्या होता है? वसा। तेल में क्या होता है? वसा होता है। मक्खन में, ठीक है, जैसे कृष्ण जी को कहते हैं ना माखन चोर, तो मक्खन में क्या होता है? वसा होता है। आप देखना श्री कृष्ण जी का बचपन का फोटो, वो मोटे थे एकदम। क्यों? क्योंकि वो मक्खन ज्यादा खाते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? मक्खन चोर, माखन चोर, है ना। तो घी, तेल और मक्खन में क्या होता है? वसा होता है। अब देखिए, ज्यादा वसा हानिकारक हो सकती है, यानी कोई व्यक्ति अगर ज्यादा मोटा है, एकदम फैला हुआ है, तो उससे काम काज नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऐसे झुक नहीं सकता है, ठीक है ना, कहीं बैठ जाएगा तो उठ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा वसा भी हानिकारक हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है एग्जैक्ट एग्जाम में, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? क्या बोलेगा कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो याद रखिए वसा यानी फैट, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे भैया सब ठंड में कौन बचाता है, कौन सा प्रोटीन हमें ठंड में बचाता है? तो कहना वसा। वसा क्या करता है? ठंड से बचाता है। सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। अधिक ऊर्जा भी कौन देता है? वसा यानी फैट देता है। अब चौथा पॉइंट आप समझते हैं, देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, चौथा जो पोषक तत्व है उसका नाम है विटामिन, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जो विटामिन होता है ये शरीर में कम मात्रा में चाहिए रहता है, ठीक है। कैसी मात्रा में चाहिए रहता है? कम मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में भी चाहिए रहता है पर बहुत सारे पूर्तियां कर देता है। विटामिन जो ये है, ये आपको अभी हम पोषण के इसमें पढ़ा रहे हैं, हमने इसका एक अलग चैप्टर पढ़ाया है, 10 मिनट तक बच्चों को अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा कि विटामिन कौन कौन से हमारे शरीर को चाहिए रहते हैं, या फिर विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। पूरा फुल चैप्टर जो क्वेश्चन है, फुल चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ी सी समरी समझाने वाले हैं। देखिए विटामिन जो होता है ये शरीर को बीमारियों से बचाता है। कम मात्रा में चाहिए रहता है पर ये क्या करता है? शरीर को बीमारियों से बचाता है। ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन क्या कर रहा है? बहुत जरूरी है। कम मात्रा में चाहिए पर बहुत जरूरी है। अब देखिए उदाहरण से समझिएगा, जो विटामिन ए होता है इसमें आंखों की रोशनी बढ़ाता है। विटामिन ए काय की रोशनी बढ़ा रहा है? आंखों की। और विटामिन ए काय में रहता है? गाजर में, हरी सब्जी में और दूध में क्या रहता है? विटामिन। और ये क्या करता है? आंखों की रोशनी बढ़ाता है। कौन सा? विटामिन ए, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दूसरा जो विटामिन है वो विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से हड्डी टूट सकती है, ठीक है। अगर हड्डी को मजबूत बनाना है तो दूध पीजिए, अंडा खाइए, ठीक है ना। तो दूध, अंडा और धूप में बैठिए, ठीक है। नहीं, दूध अंडा खाइए, इससे आपके शरीर की जो हड्डियां रहेंगी वो मजबूत रहेंगी। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई, यानी आपकी हड्डियां कमजोर पड़ गई, तो आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। यह रोग है। क्या है? रिकेट्स नामक रोग होता है। क्वेश्चन पूछते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? कहना रिकेट्स। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? कहना रतौंधी, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं विटामिन ए की कमी में कहां पर क्या कहते हैं रतौंधी होता है? तो कहना आंखों की रोशनियां कम हो जाती है। क्या चला जाता है? आंखों की रोशनियां कम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी शरीर में कमजोरियां आने लग जाती हैं विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी की कमी कौन दूर करता है? संतरा, नींबू और आंवला, खट्टे पदार्थ है ना, जैसे संतरा है, नींबू है और आंवला। ये तीनों क्या करते हैं? विटामिन सी की पूर्ति करते हैं, ठीक है। अगर विटामिन सी की कमी शरीर में हो जाए तो मसूड़ों से खून आने लग जाता है। ये जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, इनमें से क्या आने लग जाता है? खून आने लग जाता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए। क्वेश्चन पूछते हैं कि विटामिन सी की कमी होने से कौन सा रोग होता है? कि ना मसूड़ों से खून आता है। समझ में आया? पांचवा पोषक तत्व आपको अभी समझाते हैं, बने रहिए वीडियो में। हाँ तो प्यारे बच्चों, पांचवा और आखिरी पोषक तत्व है जो है खनिज लवण, जिसे हम कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। क्योंकि पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं? 5।
4 हम आपको समझा चुके हैं। 5वां है खनिज लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। अब देखिए खनिज लवण हड्डियों और खून को मजबूत बनाते हैं, है ना, मजबूत भी बनाते हैं और बनाने का काम भी कौन करता है, मिनरल्स यानी खनिज लवण। अब देखिए खनिज लवण क्या करता है, आयरन यानी खून बनाता है, कैल्शियम यानी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को बनाता है। तो हड्डियों को बनाने का काम और खून को बनाने का काम कौन करते हैं, खनिज लवण यानी मिनरल्स करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताइएगा कि एनीमिया। एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया ये जो रोग है ये आयरन की कमी से होता है। आयरन का मतलब है खून की कमी से, आयरन का मतलब खून की कमी से एनीमिया का रोग होता है। क्वेश्चन पूछते हैं तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने कवर करा दिया कि एनीमिया क्या है, आयरन की कमी से होता है कौन सा रोग, एनीमिया। और खनिज लवण यानी मिनरल्स ये क्या करते हैं, खनिज लवण हड्डियों और खून को मजबूत बनाते हैं, सख्त बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, ताकि जरा सा भी गिरने पर आपकी हड्डी ना टूटे, ठीक है ना। अगर आपके हाँ तो प्यारे बच्चों, पोषण और न्यूट्रिशन के चैप्टर में एक आखिरी पॉइंट जो हम लेकर आए हैं स्टेप 5 का, कि संतुलित आहार क्या होते हैं। देखिए संतुलित आहार का मतलब होता है जंक फूड नहीं। जंक फूड क्या, तला गला खाना, समोसे कचौरी ये सब क्या हो जाता है, जंक फूड हो जाता है, और ये शरीर को क्या करता है, संतुलित नहीं रखता है। तो संतुलित आहार क्या क्या होते हैं, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट, ठीक है, अंडे, दूध, ये सभी कैसे आहार हो गए, संतुलित। क्यों, क्योंकि इनसे प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, खनिज लवण मिल रहा है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जैसा भी आपको हमने पूरे वीडियो में समझाया। इसलिए आपके शरीर को संतुलित आहार की जरूरत है। संतुलित आहार को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसेड डाइट। अगर बैलेंसेड डाइट रहेगी तो हमारा शरीर भी कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है, हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आप संतुलित यानी सही आहार लीजिए। संतुलित का मतलब क्या हो गया, सही खाना। अब देखिए जिस भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखिए जिस भोजन में सभी पोषक तत्व का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सभी क्या है, तत्व हैं। और ये सभी तत्व कैसे हैं, किस प्रकार से होना चाहिए, बैलेंसेड होना चाहिए, यानी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। सही मात्रा का मतलब समझ, उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, क्या पूछते हैं, बताओ संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो आप कहिएगा कि शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, क्योंकि ऊर्जा नहीं होगी तो आप भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना। शरीर की वृद्धि यानी कि कद लंबा छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मोटा पतला करने के लिए, इसको कहते हैं शरीर की वृद्धि। ऊर्जा और सुरक्षा के लिए, है ना, आपको बीमारी से बचाने के लिए यानी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, संतुलित आहार। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आए कि संतुलित आहार क्यों आवश्यक है तो ऐसा लिखिएगा, शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और सुरक्षा के लिए संतुलित आहार जरूरी है। अब देखिए यह आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं कि संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। जब बोले कि परिभाषा लिखना है तब आप ऐसे लिखिएगा कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि संतुलित आहार क्यों आवश्यक है तो आप ऐसा लिखिएगा कि शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, सुरक्षा के लिए। आई होप प्यारे बच्चों आपको पोषण यानी न्यूट्रिशन चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटिव बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम में आप अच्छे से लिख कर आए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।